Welcome students. Okay. We are moving to chapter number 4. Maths. Altitudes and medians of triangle. Okay. Altitudes and medians of triangle. क्या है ये altitude? क्या है मीडियन? काय अल्टिट्यूड म्हणजे काय, मीडियन म्हणजे काय सांगतो. ऑर्थो सेंटर म्हणजे काय, सब हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में. ऑर्थो सेंटर. अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट. व्हाट इज कॉन्करेंट? दे मीट एट वन पॉइंट. ओके, दे मीट एट वन पॉइंट, सो दे आर कॉन्करेंट. एंड दैट पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, जहाँ पे तीनों अल्टीट्यूड मिलते हैं, that is called orthocenter, and the point of concurrence is called orthocenter. Okay, अब there are 3 types of triangle. अलग अलग ट्रायंगल होते हैं तो ऑर्थोसेंटर अलग अलग. ओके, राइट एंगल ट्रायंगल पता है सबको. अभी राइट एंगल ट्रायंगल में हम ये अभी अल्टीट्यूड कैसे डालते हैं, फ्रॉम वर्टेक्स परपेंडिकुलर ऑन अपोजिट साइड. अभी ए से हम ये ट्रायंगल है, बी सी पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो बी पे ही आएगा. सी से हम ए बी पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो बी पे ही आएगा बस. और बी से तो डालेंगे तो बी से ही जाएगा. तो बी फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल इज ऑर्थोसेंटर, दैट इज पॉइंट बी. इन दिस द ऑर्थोसेंटर इज पॉइंट बी. गेटिंग? ठीक है. अभी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का क्या है? व्हाट इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में ऑर्थोसेंटर बाहर जाता है, इन द एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल. ओके, सी ये ट्रायंगल है ए बी सी, दिख रहा है एंगल ए बी सी इज ऑब्ट्यूस. ऑब्ट्यूस मोर देन 90 डिग्री. ओके, 90 डिग्री. अभी ए से हम परपेंडिकुलर डालेंगे बी से, तो बी सी पे कैसा चलेगा? ठीक है, डाला तो बी सी को हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा. ए से डाला परपेंडिकुलर, यहाँ तक खींचा. ओके, बी से परपेंडिकुलर डाला ए सी पे, 2 कट मार के लिया परपेंडिकुलर. अभी सी से, सी का अपोजिट साइड तो ए बी है, सी से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट परपेंडिकुलर डाला तो यहाँ वो सब तीनों ओ पे मिल गए. ये तीनों परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स ओ पे मिल गए तो ओ हो गया ऑर्थोसेंटर. राइट. अब ये देखो, AO परपेंडिकुलर टू BC है, AO परपेंडिकुलर टू, ये CO जो है परपेंडिकुलर टू AB है, राइट. एंड BO इज परपेंडिकुलर टू AC है. सो ऑर्थोसेंटर इज द एक्सटीरियर, इज इन द एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल. ट्रायंगल के बाहर गया ऑर्थोसेंटर, राइट. दैट इज पॉइंट O. ओके, कुछ डाउट है तो लिख देना कमेंट बॉक्स में. क्लियर है? ओके यार, एकदम इजी है. कंस्ट्रक्शन में समझा दूंगा, एकदम इजी. ऑर्थो सेंटर याद रखना. ओके, अभी एक्यूट एंगल ट्रायंगल राइट झाला, ऑब्ट्यूस झाला. अभी एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री. ओके, ठीक है. सो ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री. अभी ए से परपेंडिकुलर डालते हैं बी सी पे, कंस्ट्रक्शन तो आती है आपको. बी से परपेंडिकुलर डालते हैं ए सी पे, सी से परपेंडिकुलर डालते हैं ए बी पे. वो तीनों परपेंडिकुलर कॉन्करेंट एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, वो पॉइंट है O. तीनों परपेंडिकुलर एक ही पॉइंट पे मिलेंगे. तीनही परपेंडिकुलर एकाच पॉइंटला भेटणार. त्या पॉइंटचं नाव आहे O. O काय? ऑर्थोसेंटर, डिनोटेड बाय. सो फॉर एक्यूट एंगल ट्रायंगल, AO परपेंडिकुलर टू BC, BO perpendicular to AC, CO perpendicular to AB, and orthocenter is in the interior. अभी ये O है acute angle triangle के लिए, अंदर है. It lies in the interior of triangle. Easy for all the 3 triangles. Understood? कोई डाउट you write in the comment box. Okay? देख लो एक बार. अभी मीडियंस क्या है? ओके, देखते हैं मीडियंस क्या है. ओके, क्या है ये मीडियन?
What is median? The segment joining from vertex. Suppose A is a vertex, A vertex है, and midpoint of opposite side. Opposite side, ये A की opposite side है BC, उसका midpoint है D, तो AD हो गया median. समझा? तो B से B भी vertex है, AC पे AC का midpoint है E, तो ज्वाइन करते हैं, BE हो गया दूसरा मीडियन. ये F है AB का मिड पॉइंट, C से डालेंगे अभी, तो AB ये तीसरा मीडियन CF. ओके, सो तीनों मीडियन, ऑल द थ्री मीडियंस आर कॉन्करेंट. तीनों मीडियन ड्रॉ करके देखिए, एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, वो पॉइंट है सेंट्रॉइड, डिनोटेड बाय G, कैपिटल G. ओके, points always denoted by capital letters. Okay, so three medians, okay, and medians are concurrent, and the point of concurrence is called centroid. ये है centroid G. तीनों मीडियन जहाँ पे मिलते हैं वो पॉइंट है centroid. Okay, अभी centroid divides the median in the ratio 2:1. ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, इस पे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं. बघा याच्यावर सम आली तर तुम्हाला कळायला पाहिजे की से 2:1 मीन्स वॉट. ये AD मीडियन है, ये सेंट्रॉइड है G, AG अपॉन GD इज 2/1. सिमिलरली BG अपॉन GE इज 2/1, CG अपॉन GF इज 2/1. ओके, अगर GD 5 है तो AG कितना हो गया 10, 10. इफ दिस इज 5, दिस इज 10. अगर CG 12 है, 12, तो GF कितना हो गया 6, हाफ, आधा, सिंपल. BE कितना है बोलो, 9 है. ओके, 9 है तो BG कितना हो गया 6 और ये 3, राइट. BE अगर 9 है तो 6 और 3 में डिवाइड हो गया बराबर. तो 2:1 रेशो, ये AG GD के डबल है, BG GE के डबल है, CG GF के डबल है. समझा? ये प्रॉपर्टी, इसमें सम आ सकते हैं. ये 5 है, ये 10 है, ये 12 है. गेटिंग? यू हैव टू फाइंड आउट. मैं आज अभी GD 5 है, AG 10 है, तो फुल AD हो गया 15, 10 + 5, तो ये 15 है, तो GD AD के 1/3 है, AG AD के 2/3 है. सिंपल, राइट. AG is 2/3 of AD, GD is 1/3 of AD. Understanding? Median. We'll go ahead, देख लो एक बार. अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 4.1. ओनली वो एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, छोटा है मगर इम्पोर्टेंट है. ओके, चलते आगे. ओके, एक्सरसाइज भी सिंपल है, ख़त्म करते हैं फटाफट. ओके, पहला सम. ओके, इन ट्रायंगल LMN, ये फिगर दिया हुआ है LMN. कौन है अल्टीट्यूड और कौन है मीडियन. जो पे परपेंडिकुलर है LX परपेंडिकुलर टू MN, तो LX हो गया अल्टीट्यूड, LY इज मीडियन. एक अल्टीट्यूड तो दूसरा मीडियन, राइट. सेकेंड सम, तो कंस्ट्रक्शन है. ड्रॉ एक्यूट एंगल ट्रायंगल PQR. ड्रॉ अल्टीट्यूड, ठीक है. अल्टीट्यूड कैसे डालेंगे हम, P से QR पे परपेंडिकुलर, P से कंपास लेके 2 कट मारेंगे QR पे, QR से 2 कट मारेंगे, सीधा निकालेंगे. राइट, समझ में आ रहा है. ऐसा किया हुआ है ड्रॉ परपेंडिकुलर लास्ट ईयर. P से 2 कट, वहाँ से 2 कट परपेंडिकुलर. Q से भी वैसा PR एक्शन करना पड़ेगा, 2 कट इधर उधर, वहाँ से 2 कट परपेंडिकुलर. P से भी, R से भी 2 कट ऑपोजिट साइड पे, वहाँ से 2 कट हो गया लाइन, और तीनों मिलते हैं, वो है पॉइंट O. फिनिश सम. अभी थर्ड, ड्रॉ ट्रायंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल STV. ये ऑब्ट्यूस होना चाहिए, उन्होंने बोला है ऑब्ट्यूस तो ऑब्ट्यूस. मीडियन और शो सेंट्रॉइड. मीडियन के लिए हमको तीनों के मिड पॉइंट चाहिए. TV का मिड पॉइंट कैसे मिलेगा,
टी से कट करो ऊपर नीचे, वी से कट करो ऊपर नीचे, फेंट, हाँ कंस्ट्रक्शन लाइन फेंट एंड एरो मस्ट बी गिवन। तो जो यहाँ पे टीवी और वो परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट होता है वो है मिड पॉइंट, फिनिश। एस और टी का भी, एस से कट इधर उधर, टी से इधर उधर, ज्वाइन करो मिड पॉइंट, जो जहाँ पे इंटरसेक्शन है वो है मिड पॉइंट। और एस वी का भी वही, ऊपर नीचे कट, वी से ऊपर नीचे कट, तीनों मीडियन हो गया। द इंटरसेक्शन इज जी, कैपिटल जी, दैट इज अ सेंट्रॉइड। फोर सम भी कंस्ट्रक्शन है और ये इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम को आता है। ऑब्ट्यूस एंगल का ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर, क्योंकि वो बाहर जाता है ट्रायंगल के, वो भी सिंपल है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल LMN, ओके। अभी इसके लिए हमें ध्यान दे दो, MN हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा और ये LN भी एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये M का सिंपल है, M से सामने सिर्फ परपेंडिकुलरली लेना है, 2 कट, वहाँ से 2 कट आ गया और वी हैव टू एक्सटेंड इट। अच्छा, अभी ये जो एक्सटेंडेड MN है वो L से 2 कट मार सकते हैं उस पर और वहाँ से आगे कट लेके ये परपेंडिकुलर। अभी ये LM एक्सटेंड किया हुआ है, N से 2 कट मार के, वहाँ से 2 कट मार के परपेंडिकुलर, और तीनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होना चाहिए। इसका प्रैक्टिस कीजिए, ओके, क्योंकि हे एक्झाममध्ये येतं, दिस कम्स इन एग्जाम, ओके। सो बी रेडी विथ दिस, वेरी इजी। फिफ्थ सम, ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल, वो तो सिंपल है, और उसके मीडियन वो तो सेम है। ये XYZ राइट एंगल है, ठीक है, YZ का मिड पॉइंट चाहिए, ऊपर नीचे कट, हो गया मिड पॉइंट। ऐसे तीनों का ऊपर नीचे कट, XY का भी यहाँ पे मिड पॉइंट मिल गया, तो सामने से मेन फिगर ही डार्क होनी चाहिए, बाकी कंस्ट्रक्शन मार्क फेंट। समझ में आ रहा है? सिंपल। अब इससे ड्रॉ आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, तो AB इक्वल टू AC हमने पकड़ लिया, ओके। ड्रॉ ऑल मीडियन एंड अल्टीट्यूड। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए जो ये वर्टेक्स है उससे अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वही मीडियन है, क्योंकि इट बाइसेक्स द अपोजिट साइड। तो A से हम डालते हैं क्योंकि AB इक्वल टू AC है, तो यही मीडियन है और यही अल्टीट्यूड है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का तो सिंपल है, तीनों अल्टीट्यूड मीडियन सब सेम ही रहता है, ओके, क्योंकि इट इज सिमेट्रिकल। अब ये यहाँ से सिमेट्रिकल है, ये ABAC कॉन्ग्रुएंट साइड, BC नॉन कॉन्ग्रुएंट साइड है। सो नॉन कॉन्ग्रुएंट साइड पे जो परपेंडिकुलर है वही अल्टीट्यूड वही मीडियन। फिर यहाँ पे मैच नहीं होगा, ना अल्टीट्यूड ना मीडियन। अल्टीट्यूड यहाँ से डालो परपेंडिकुलर, नीचे जाएगा, और मीडियन के लिए आपको मिड पॉइंट चाहिए, ऊपर नीचे कट करके। हाँ, तो सेंट्रॉइड अलग अलग है, ऐसा खाली वो एक लाइन में है। अंडरस्टैंडिंग? सिंपल है, कोशिश कीजिए, वेरी सिंपल है। नहीं आया तो बोलिए मुझे, ओके, टेल मी, आई विल ड्रॉ प्रॉपरली, ओके। दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स, ओनली दिस इज फोर्थ इज इम्पॉर्टेंट। अभी 7 सम तो सिंपल है। G इज अ फिगर गिवन है, ट्रायंगल ABC, G इज अ सेंट्रॉइड। अभी सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड ट्राइसेक्ट करता है, G इज अ सेंट्रॉइड। अभी RAG, RG है 2.5, अगर RG 2.5 है तो GC कितना हो गया? डबल 5, ये 2.5 तो ये 5। BG 6 है, ठीक है, BG 6 है तो GQ हो गया उसका आधा 3, और फुल BQ हो गया 6 + 3 9। सिंपल है, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक भरने हैं। अभी AP पूरा 6 दिया हुआ है, तो ये उसका 2/3 है AG, और ये उसका 1/3 है, तो 2/3 6 × 2/3 × 6 दैट इज 4। 3 1 3 2 2 2 4। और ये अगर 4 है AG तो उसका आधा GP है 2, तो GP निकल सकते हैं। GP 1/3 है AP के, तो 1/3 6, तो 2 हो गया, और ये AG उसके डबल 4। सिंपल।
अभी अगला वाला चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, आइडेंटिटीज एक्सपेंशंस। ओके, ये चैप्टर तो इजी था, ओके, मगर फिर भी प्रैक्टिस ज़रूरी है। ओके, इफ़ यू लाइक गिव लाइक, you can join my online tuition if you are finding difficult. Okay, number provided. Okay, so share, subscribe my video, don't forget to subscribe. Okay, अगर आप लोग बोलते हो लिखिए कमेंट बॉक्स में, अटेंड करने के लिए तैयार हो तो मैं ऑनलाइन लाइव लेक्चर भी ले सकता हूँ। ओके, just make a group and I will take your live lecture on YouTube, just free. Just subscribe and that is free. वो फ्री है भाई, तो चलो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। ओके, see you in the next video. Bye.